नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बलिया की, जहां महाकुंभ में ठंड से कई लोगों की मौत की भ्रामक खबर सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद बलिया पुलिस एक्शन में है। और बात करेंगे बलरामपुर की, जहां बलरामपुर ठगी के नए तरीके से लूट करने वालों को पकड़ने में बलरामपुर पुलिस को सफलता मिली है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में कई लोगों की ठंड के कारण मौत की भ्रामक खबर सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक युवक के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि 13 तारीख को एक सूचना मिली थी कि एक न्यूज फ्लैश हुई। इसके बाद महाकुंभ जो मेला चल रहा है उसमें ठंड के कारण कुछ लोगों की मौत हुई है। बता दें कि बलिया के पकड़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसने ट्विटर पर यह न्यूज फ्लैश की थी। उसको जब पकड़ा गया तो बताया कि वो न्यूज़ किसी दूसरे ट्विटर हैंडल से पोस्ट की थी, क्योंकि ये भ्रामक न्यूज़ थी, जिससे लोगों में अनावश्यक रूप से इस तरह का माहौल पैदा हो रहा था। क्योंकि लोगों ने कमेंट भी किया था, तो इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जानते हैं कि पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह ने क्या कुछ जानकारी इस विषय में दी। 13 तारीख को एक हमारे सोशल मीडिया सेल को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक न्यूज़ फ्लैश हुई है। महाकुंभ जो मेला चल रहा है उसके बारे में कि कुछ लोगों की ठंड के कारण मृत्यु हो गई है, इस तरह का भ्रामक न्यूज़ थी वो। जब उसे तहकीकात की गई तो वो जो जिस ट्विटर हैंडल से की गई थी वो यहीं पकड़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला एक गोवा में काम करता लड़का आया हुआ था। उसको जब पकड़ा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने ये न्यूज़ किसी ट्विटर हैंडल से उठाकर कट एंड पेस्ट की थी, क्योंकि ये एक भ्रामक न्यूज़ थी जिससे लोगों में अनावश्यक रूप से एक इस तरह का माहौल पैदा हो रहा था। क्योंकि यहाँ पे लोगों ने कमेंट भी किया था, तो इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और इसके द्वारा भी खुद भी गलती मानते हुए उसे अपने ट्विटर हैंडल से हटा दिया गया था और इसके लिए इसने खेद भी व्यक्त किया था। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। बलरामपुर में ठगी के नए तरीके से लूट करने वालों को पकड़ने में बलरामपुर पुलिस को सफलता हाथ लगी, जब पेट्रोल पंप पर 3,189 रुपए का पेट्रोल शिफ्ट सवार कार चालकों ने 30 दिसंबर 2024 की रात को सिविल लाइंस में रहने वाले शिवदत्त द्विवेदी के पेट्रोल पंप पर ठगी की। इसकी तहरीर देहात कोतवाली में मिलने पर पुलिस द्वारा जब जांच शुरू की गई तो जनपद के उतरौला तहसील में कपड़ा व्यवसायी के यहाँ भी ठगों ने 2,000 रुपए, ललिया थाने में बैटरी व्यवसायी से भी 14,000 की ठगी की गई। इन सभी ने प्राथमिकी दर्ज करवा रखी थी। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए फुलवरिया बाईपास रोड के नरकटिया मोड़ के पास से अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। शिफ्ट कार तमंचा बरामद किया। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि फेक फोन ऐप के माध्यम से भुगतान का फर्जी संदेश दिखाकर वहां से भाग जाते थे, जबकि कार के नंबर पर काला टेप पहले से लगे होने के कारण कार का नंबर भी ट्रेस नहीं हो पाता था। बलरामपुर पुलिस को विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक ऐसे गैंग की सूचना मिल रही थी जो कि किसी दुकानदार के पास जाता था और फर्जी फ़ोन पे ऐप दिखाकर उसे पेमेंट करता था और अपनी मोबाइल में पेमेंट सक्सेसफुल का फ़ोटो दिखाकर वहाँ चला जाता था। तो इस पर हमने मुकदमा पंजीकृत किया और इस पूरे गैंग को हमने पकड़ा है। वादी श्री शिवदत्त द्विवेदी के द्वारा कोतवाली देहात में जो प्रार्थना पत्र दिया गया था उसके मुताबिक ये जो 3 व्यक्ति थे गाड़ी से आए और पेट्रोल भराए। पेट्रोल भराने का जो पेमेंट के लिए फ़ोनपे ऐप का प्रयोग किया और दिखाया आपने ऐप में कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और उसके बाद वहाँ से चले गए, लेकिन एक्चुअल में पेमेंट हुआ नहीं। इस पर मुकदमा लिखा गया और मुकदमा लिखकर इन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनके पास से एक स्वचालित पिस्टल बरामद हुआ है जिसमें मैगज़ीन भी है और एक तमंचा बरामद हुआ है। इसके लिए मुकदमा लिखा गया है और जो जहां से ख़रीदा था इन लोगों ने उस व्यक्ति को ही गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद जब पूछताछ किया गया तो इन लोगों ने ऐसे फर्जीवाड़ा और अन्य जगह भी किए थे। एक थाना ललिया में किया था और उतरौला में किया था। उतरौला में इन्होंने एक दुकान से जैकेट खरीदे थे और वहाँ भी फर्जी फ़ोनपे ऐप के माध्यम से पेमेंट किया था। और उतरौला में ललिया में बैटरी खरीदी थी और वहाँ भी इन्होंने फर्जी फ़ोनपे ऐप के माध्यम से
पेमेंट किया था। तो पुलिस ने सभी जैकेट, बैटरी और गाड़ी जिसमें पेट्रोल भराया गया था सब बरामद किया है। समुचित धाराओं में इनका चालान किया जा रहा है और माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जो 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनमें चंद्र प्रकाश यादव, पंकज यादव, प्रियांशु गुप्ता और राजेश श्रीवास्तव हैं। ये सभी बलरामपुर के रहने वाले हैं। और हम लोगों ने जो व्यक्ति ने ऐप बनाया है, फर्जी ऐप, उसको भी नामजद किया है। और इसमें जो हथियारों का चेन है ये आगे तक हम लोग इसको वर्कआउट करेंगे कि एक्चुअली ये कहाँ से आता था, और हम लोग इसको पूरा वर्कआउट करके सॉल्व करेंगे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। सोनभद्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सोनभद्र संभावित दौरा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन मुस्तैद। 16 जनवरी को मुख्यमंत्री दोपहर में 3 बजे सोनभद्र के डाइट ग्राउंड में होगा आगमन। लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विधायक खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित पुल का भी लोकार्पण करेंगे। घोरावल विधानसभा क्षेत्र के कोलिया घाट में सोन नदी पर बने पुल का उद्घाटन करेंगे। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव आज उन्नाव दौरे पर रही। राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष ने सबसे पहले उन्नाव जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया, जहां महिला मरीजों का हाल जाना और अफसरों को बेहतर उपचार व सौम्य स्वभाव के कारण व्यवहार के निर्देश दिए। वहीं कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बच्चियों के अभिभावकों के साथ केक काटकर बेटी होने पर खुशी का इजहार किया। इसके बाद जिला कारागार का निरीक्षण किया, जहां जेल बैरकों का सघन निरीक्षण करने के अलावा सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से चेक कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उपाध्यक्ष ने जेल अधीक्षक को बंदी व कैदियों के जेल मैनुअल के तहत सभी सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं। राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में महिला अपराधों को लेकर अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। महिला संबंधित अपराधों पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। इस दौरान उपाध्यक्ष ने महिलाओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और अफसरों को 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण कर रिपोर्ट तलब की। वहीं मीडिया से बातचीत में राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष ने अखिलेश यादव के संगम में स्नान के स्थान पर हरिद्वार में स्नान करने व महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि गंगा में स्नान सबको करना चाहिए। वह हरिद्वार चले गए, ये उनका अपना मन है। हम तो महाकुंभ जाएंगे और स्नान करेंगे, आयोग के सदस्यों को भी ले जाएंगे। वहीं अपर्णा यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होने का भी दावा किया है। आइए जानते हैं उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश अपर्णा यादव ने और क्या कुछ कहा। आपने जन सुनवाई की है, जिला अस्पताल में महिला वार्ड का निरीक्षण किया है, जिला कारागार का निरीक्षण, किस तरीके के कार्यक्रम है आपका, किस तरीके के सुधार के निर्देश दिए गए? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये मेरा महिला आयोग की तरफ से निरीक्षण का कार्यक्रम है और जो है मेरा ये प्रथम निरीक्षण का कार्यक्रम है उन्नाव जनपद में। जो कमियाँ पाई गई हैं जहाँ पर जैसे अस्पताल में और आपके जो कारागार में इत्यादि और स्कूलों में भी, आंगनबाड़ियों में भी, तो वहाँ पे जहाँ पे इस तरीके का चीज़ है मैंने उस पर निर्देश दिए हैं। अपनी समीक्षा मीटिंग में भी मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स के बारे में कहा है। स्पेशली मैं चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन की तरफ से एक उस पर सभी जितने स्कूल्स हैं उस पर CUG नंबर हो, उसमें जो है जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स हों उनके बारे में नोटिस बोर्ड पे लगाए जाएंगे और चल ही रहा है अभी। महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते क्राइम को रोकने में सरकार और आपका आयोग क्या कर रहा है? देखिए, महिलाओं के प्रति हमारी जो सरकार है उसने सबसे बड़ा काम किया है कि पुलिस को सेंसिटाइज करने का, और पुलिस सेंसिटाइजेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनी वुमेन क्राइम। मैं सेकंड बात आपसे बोलती हूँ कि आयोग की बहुत सारी प्रतिबद्धताएं होती हैं और यह जो जन सुनवाई का कार्यक्रम है महिला आयोग का, ये सबसे यूनिक कार्यक्रम है जिसमें महिलाएं हमारे पास दूर दूर से आती हैं। कितनी महिलाएं गरीब होती हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, पर हम उनको फैसिलिटेट कराते हैं यहाँ तक कि उनकी एक एप्लीकेशन प्रॉपर रूप में बन जाए। डालसा एक ऐसी संस्था है जहाँ से ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वकीलों को भी ले सकते हैं और वो भी ड्राफ्ट करने में इनकी हेल्प करते हैं। जहां हम इस समय बैठे हैं ये वन स्टॉप सेंटर है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये ब्रेन चाइल्ड कॉन्सेप्ट है। इसमें एक ही स्टॉप पे आपको पता होगा कि बहुत सारी सर्विसेज अवेल करने का ऑप्शन है। पहले इस तरीके का सेंसिटिविटी नहीं था, अब ये हो गया है।
तो ये हमारे प्रदेश सरकार की भी और केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, जो क्राइम है, देखिए क्राइम को रोकने का एक समाज का भी बहुत बड़ा अंग है, समाज का भी बहुत बड़ा दायित्व है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे जो है अपना एक मैं कहूँगी चरित्र का जो है निर्माण हम किस प्रकार का कर रहे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका रहन सहन, उनका खान पान, बहुत कुछ हमारे एज पेरेंट्स, एज जो है समाज, हमारी भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, तो उसको भी हम निभाएं। आयोग अपना काम कर रहा है, सरकार अपनी काम कर रही है, पर बहुत सारी जगहों पे जहाँ पर मेरे पास आ रहे थे केस आज जैसे मारपीट का, तो देखिए कोई सरकार ये तो नहीं कहेगी कि किसी गरीब औरत को पीट दें या कोई भी इस तरीके के ज़मीनी विवाद बहुत ज़्यादा हैं महिलाओं के प्रकरण में, तो मैं देख रही हूँ। पर ये धीरे धीरे चलिए बदलाव आएगा, आ रहा है, और मैं समझती हूँ कि हमारा जो काम है हम सकारात्मक रूप में। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।